हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आज हम ट्रायंगल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ट्रायंगल के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एंगल सम प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है, जिसे कहते हैं त्रिभुजों के अंदर कोणों का योगफल। आपने प्रूवमेंट भी पढ़ा है। आज हम पहले ट्रायंगल पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं, फिर हम अपने क्लास 9th के टॉपिक के बारे में जानेंगे। आपको मालूम है कि ट्रायंगल क्या होता है। किसी प्लेन फिगर में अगर तीन इंटरसेक्टिंग लाइन मीन तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं से घिरी आकृति बनाई जाए तो उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ प्लेन फिगर क्लोज बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। किसी समतल पर स्थित बंद तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। आपको पता है कि ट्रायंगल का मीनिंग होता है कि ट्राई मींस क्या होता है? थ्री। तो जिसकी भी तीन साइडें होंगी और उसको क्लोज कर दिया जाएगा, बंद करके बनाई जाएगी आकृति कोई, तो वो एक त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखिए ट्रायंगल में क्या क्या चीज होती है। नंबर चीज पहली होती है साइड, नंबर 2 होती है एंगल्स, और नंबर 3 होते हैं वर्टेक्स, जिसे कहते हैं भुजाएं, कोण और शीर्ष। ये तीन चीजें होती हैं। पहली चीज है साइड। तो किसी भी ट्रायंगल में तीन साइडें होती हैं। तो इस फिगर में देखिए कितनी साइडें हैं? AB, BC एंड AC। तो AB, BC और AC ये जो है वो ट्रायंगल ABC की तीन साइडें हैं। ऐसे ही जब हम एंगल की बात करते हैं तो हमको एंगल तीन दिख रहे हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। इसी तरह अगर हम जब वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, शीर्ष की बात कर रहे हैं, तो तीन शीर्ष हैं कौन कौन से? A, B और C। इसका मतलब है किसी ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है साइड, दूसरी चीज होती है एंगल, और तीसरी चीज होती है वर्टेक्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखते हैं, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों का वर्गीकरण। इसमें क्या होता है? दो टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो अब पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं आपको उनका काइंड्स बताऊं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड कौन से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कौन से होते हैं। देखिए ध्यान से। अब देखिए ट्रायंगल्स के टाइप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल्स आर थ्री टाइप्स। आपको पता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा स्केलेट ट्रायंगल। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। नाम से ही पता चलता है कि ट्रायंगल्स की जो टाइप में काइंड दिया गया है वो किस टाइप का है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल हैं तो उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। देखिए यहां पर एक फिगर बनाया A, B, C, ठीक। ये ट्रायंगल है ABC। अगर इसकी तीनों साइडें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाएंगी, जब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल हो, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल हो, कोई दो साइडें मींस A इक्वल टू BC हो और BC इक्वल टू CA हो और CA इक्वल टू AB हो, मींस अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई दो साइडें इक्वल होंगी तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा है स्केलेट ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल नहीं हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल नहीं हैं, मींस AB does not equal to BC does not equal to CA, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल नहीं है तो उसको हम स्केलेट ट्रायंगल कहेंगे। ये समझ लीजिए, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल हैं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल नहीं हैं तो उसे हम स्केलेट ट्रायंगल कहेंगे, ठीक। वो कब कहेंगे? जब हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड पढ़ेंगे।
अब हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करते हैं। तो आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल आर 3 टाइप्स। फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल एंड द थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नाम से पता चला एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है 90 से छोटा एंगल। मींस अगर किसी ट्रायंगल के सभी एंगल 90 डिग्री से लेस हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हो, तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। मींस जो एंगल ए है और एंगल बी है और एंगल सी है, ये तीनों ही किससे छोटे हो, 90 डिग्री से छोटे हो। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, न्यून कोण त्रिभुज पढ़ेंगे। इसी तरह जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मींस अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो, मींस एंगल ए 90 हो और एंगल बी 90 हो और एंगल सी 90 हो, कोई एक एंगल कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री होगा, तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मींस अधिक कोण त्रिभुज, इसमें कोई एक एंगल मींस एंगल ए अगर 90 डिग्री से ग्रेटर हो या एंगल बी 90 डिग्री से ग्रेटर हो और एंगल सी 90 डिग्री से ग्रेटर हो, मींस 90 डिग्री से अधिक हो बट 180 से कम हो। 180 डिग्री से क्या हो, ये एंगल कम हो और 90 से अधिक हो, इस तरह के हम ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो फिर समझ लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। एंड द ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसी पहले समझ में दो साइडें इक्वल होती हैं एंड स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। और जब हम एंगल की बात करते हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा बट कोई भी एंगल 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा। 90 से तो अधिक होगा पर 180 से कम होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए कॉन्गेरेंट फिगर, सर्वांगसम आकृति के बारे में। आपको पता है ऐसे जितने फिगर हो जिनमें सेम साइज हो और सेम शेप हो, में आकार और आकृति समान हो, वे सभी फिगर्स क्या होते हैं, हमारे कॉन्गेरेंट होते हैं। तो देखिए कॉन्गेरेंट फिगर की डेफिनेशन, two figures are said to be congruent if they are of the same shape and same size। यदि दो आकृतियां सर्वांगसम कहलाएंगी, कब कहलाएंगी, जब उनके आकार और आकृतियां समान हो। जैसे आपने दो सर्कल बनाया सेम रेडियस के 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का, या कोई आपने एक स्क्वायर बनाया जिसकी सभी साइडें सेम हैं, या आप कह सकते हैं रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल बनाए दोनों की लेंथ विड्थ सेम है। तो इस तरह के जितने भी फिगर होंगे वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्गेरेंट फिगर कहलाएंगे। तो मैंने यहाँ एग्जांपल इसी में लिखा है, टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस एंड टू स्क्वायर ऑफ द सेम साइज आर कॉन्गेरेंट। दो जो सर्कल है जिनकी त्रिज्याएं क्या है, समान है त्रिज्याएं, ठीक है। रेडियस होता है तो एक की बात होता है, रेडियस के मीन से एक से अधिक है रेडियस, एंड टू स्क्वायर दो वर्ग, यदि उनकी साइडें क्या हो, समान होंगी तो कैसे होंगे, कॉन्गेरेंट फिगर होंगे। तो ध्यान से डेफिनेशन को समझिए। इसके बाद हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करें। अब देखिए कॉन्गेरेंस ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांगसमता। देखिए दो ट्रायंगल कॉन्गेरेंस होंगे, सर्वांगसम होंगे, कब होंगे, जब पहले वाले ट्रायंगल की तीनों साइडें या तीनों एंगल या दो साइडें दो एंगल, एक साइड दो एंगल, इस तरह कुछ भी मींस पहले वाले ट्रायंगल की साइडें और एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल की साइडें और एंगल के बराबर हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्गेरेंस होते हैं। अगर दो ट्रायंगल गिवन है और दोनों ट्रायंगलों की साइडें और एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उन्हें हम कॉन्गेरेंस ट्रायंगल कहेंगे। Two triangles are congruent if sides and angles of a triangle are equal to the corresponding sides and angle of the other triangle। अर्थात
यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो एक त्रिभुज की भुजाएं एवं कोण दूसरे त्रिभुज की भुजाएं कोण के क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मैंने यहाँ फिगर बनाया है ABC और PQR, इसमें मैंने कहा कि जो AB है वो PQ के इक्वल है, BC जो है QR के इक्वल है, AC जो है वो PR के इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी का देखिए सिंबल बना हुआ है। तो अगर हम ये कह लें कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है, तो भी कॉन्ग्रुएंस होगा। यहाँ पर हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उसकी रिमेनिंग साइड, बची हुई साइड या रिमेनिंग एंगल्स, बचे हुए कोण भी बराबर होते हैं। पर किस कंडीशन से होते हैं, CP CT से। CP CT इसका मींस होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मींस सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग। ठीक, अब हमको यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के, जब ये दो कंडीशन होगी। पर हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल RQP के, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ABC और RQP कॉन्ग्रुएंट है इसका मींस है कि जो AB है वो RQ के इक्वल होना चाहिए, और जो AB है वो किसके इक्वल है, PQ के है, तो ये कंडीशन हम नहीं ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे को कंटिन्यू करेंगे।